जय हिंद। आइए खान सर का ये अगला सेट हम लेकर हाजिर है और इसमें आज जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपको टोटल 50 प्रश्न रहता है, जिसमें से जीके भी रहता है, आपको साइंस भी रहता है, 10 करंट भी अफेयर भी रहता है। तो किसी भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर करते। चलिए बिना समय को गवाए हुए हम लोग सीधे प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न हम लोग का पहला कहता है कि रिंग फेस नीति का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, जिससे मतलब यह वारेन हेस्टिंगस से संबंधित है, क्योंकि यह रिंग फेस मतलब जिसे सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के नाम से जाना जाता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न है, किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था। तो द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंगस ने किया था। कब किया था? तो याद रखिएगा 1772 में समाप्त किया था। हालांकि इसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने 1700 आपको 65 में देखने को मिलेगा कि इसने शुरुआत किया हुआ था। हालांकि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल के रूप में कहेगा तो वारेन हेस्टिंगस ही था, जबकि सिर्फ गवर्नर कहेगा बंगाल का तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम आता है। बाकी अलावा मतलब न्याय संहिता मतलब इसके अलावा पुलिस विभाग होगा सिविल का लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो इस तरह से कुछ कुछ प्रश्न और भी हम लोग रिकॉल करते चलेंगे साथ साथ। चलिए अगला प्रश्न आता है, बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा क्या किया था, लागू की गई थी। जैसा हमने रिकॉल कराया आपको, यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 65 में शुरू किया गया था और समाप्त आपको वारेन हेस्टिंगस के द्वारा 72 में किया गया था। जबकि लॉर्ड कर्जन है जो बंगाल का विभाजन इसने किया हुआ था। इसके अलावा विश्वविद्यालय आयोग वगैरह भी बनाया था और सिंचाई आयोग भी बनाया हुआ था। जबकि सती प्रथा का समाप्त आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था और अंग्रेजी मतलब और इंग्लिश का शिक्षा का माध्यम भी आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही हुआ था। ये सभी भी प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। रिकॉल करते चलेंगे, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो याद रखिएगा वह आपको वारेन हेस्टिंगस पे ही चलाया गया था बर्क द्वारा। हालांकि उसका मतलब यह पारित नहीं हो पाया, इसे समाप्त कर दिया गया। और भारत का संविधान में महाभियोग की चर्चा 61 में आपको मिलेगा, मुख्य रूप से आपको राष्ट्रपति के लिए, और यह अमेरिका देश से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, लिखित में से किस ब्रिटिश संसद पे महाभियोग द्वारा मुकदमा चलाया गया था। तो आपको वही वारेन हेस्टिंगस पे ही क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, बेल्लौर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। तो याद रखिएगा यहाँ पे यह सर जॉर्ज बार्लो के समय में ही आपका हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इसके अलावा सॉरी कर्जन कर्नवालिस के समय में ही हुआ था और मतलब यही न्यायिक संगठन। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लॉर्ड मेयो है, या मतलब 1872 में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुआ था, जबकि लॉर्ड रिपन के समय आपको नियमित जनगणना हो गया था। जबकि यह लॉर्ड कर्जन भी हमने आपको रिकॉल करा दिया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगों के सही मतलब इसके बारे में व्याख्या करता है। तो याद रखिए इसका आंसर ये होगा कि ध्वनि तरंगे क्या होती है, सॉरी डी होगा। ध्वनि तरंगे क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, लेकिन प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है। यानी कि आपका इसका 4 नंबर आपका सही है, क्योंकि देखिएगा ध्वनि कभी भी जब अनुदैर्घ्य होता है तो सघन और विरल के रूप में आपका ये गमन करता है। और जबकि प्रकाश जो होते हैं श्रृंग और गर्त के रूप में आपका करता है। यही अनुप्रस्थ तरंग की आपको पहचान है। तो ये दोनों तरह की आपको याद रखना होगा। और दो सघन और दो बिरलों के बीच की दूरी को इस तरह से इसका तरंगदैर्घ्य करते हैं। अनुदैर्घ्य में ध्वनि में खासतौर से, प्रकाश में दो रिंग और दो गर्तों के बीच की दूरी को ही हम मतलब उसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जो कि खासतौर से प्रकाश में। ये आपको यहाँ से भी आपको रिकॉल करके याद रखना। बाकी ध्वनि में ध्रुवण की घटना नहीं पाई जाती है। बाकी सभी तरह के इसमें परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यक्तिकरण की सभी घटनाएं पाई जाती है। चलिए एक लेंस की जो शक्ति होती है उसके किसके विरुद्ध कर्मानुपाती होते हैं, उल्टा होता है। तो याद रखिएगा वह किसका होता है, फोकस दूरी के होता है। अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे क्या है कि आपका गलत पूर्ण है, तो उसमें से ये पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं, ये उच्च आवृत्ति तरंगे होती है, ये आपका सही है। इसका उपयोग में उद्योगों और चिकित्सा परिजनों के लिए किया जाता है, ये भी आपका सही है। बाधाओं में उपस्थित भी अच्छी तरह से मतलब भाषित पथ के बीच यात्रा करते हैं, ये भी आपका सही है। तो 3 वैसे भी सही हो गया, तो चौथा निश्चित तौर पे ही गलत होगा। दोषपूर्ण स्थानों से अल्ट्रासाउंड वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह क्या कह देता है, किया जा सकता है। तो ये इस तरह से आपका देखेंगे तो डी नंबर क्या होगा कि आपका यह गलत हो गया।
चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आर्द्र दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस विचलन के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युग्म में रक्षित जलियों में मतलब गुजारा जाता है। तो रक्षित नली में लिखित में से कैल्शियम क्लोराइड जो होता है तो वो क्या क्या कार्य होता है। तो याद रखिएगा क्या करता है, गैसों की नमी को क्या करता है कि आपको अवशोषित कर लेता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न है कि एक विद्युत उपकरण 1 सेकेंड में 1000 जूल मतलब खपत करता है, तो यह 1 घंटा चलता है, तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा कितना होगी। तो याद रखिएगा इसकी एक इकाई का बिजली की खपत करेगा था 1 किलोवाट घंटा यह विद्युत का करेगा। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो गलत की यहाँ पे पहचान करना है। तो चलिए बाकी 3 तो इसमें निश्चित तौर पे सही ही होगा। तो मेथनोइक अम्ल जिसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं बिच्छुओं पौधों की पत्तियों का स्रावित होता है, ये आपका सही है, क्योंकि मेथनोइक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH होता है, ये आपको याद रखना होगा। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी आपको क्या है कि सही है। सिरका यानी कि एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये अभी आपको फॉर्मूला साथ साथ याद रखना होगा। दांतों में मतलब यह सड़क तब मतलब सड़न यानी कि तब शुरू होता है जब मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि आपका ABC तीनों सही है। तो यानी कि चौथा मुख्य रूप से हुआ तो गलत ही आपका होगा। तो चलिए अगला प्रश्न उसी में देखते हैं। मुख्य रूप से मौजूद जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन कणों का मतलब विघटन करके क्षार उत्पन्न करते हैं, क्षार नहीं बल्कि अम्लीय रूप में कर देता है, इसीलिए दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है अम्लीय माध्यम के कारण ही। चलिए अगला प्रश्न कहता है 14 नंबर की सोडियम बाइकार्बोनेट और दुर्लभ क्षार अम्ल का मिश्रण क्या होता है। नेक्स्ट पेज में है, देखेंगे तो इस तरह से आपको देखेंगे तो इसमें से आपको क्या होता है कि बेकिंग सोडा ही होता है। तो इसमें से कोई दो ऑप्शन ए और सी मिलता जुलता है तो कोई एक आपको बना लेंगे, क्योंकि इसमें से क्या हो जाता है आपको खाने का जो सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इन्हें बेकिंग सोडा कहते हैं। और इसमें अलावा क्या करता है, इसमें टॉर्टेरिक अम्ल आपको रहता है। इस तरह से इसको कहेंगे तो आपको बेकिंग सोडा नहीं बल्कि बेकिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। इस तरह से यह बेकिंग पाउडर ही उसका मिश्रण होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चाहते हैं, लिखित में से किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्याएं होती है। तो परमाणु अधिकतम त्रिज्याएं, क्योंकि आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में यह बाएं से दाएं जाने के तरफ में आपको क्या होता है परमाणु त्रिज्याएं घटती जाती है। इस तरह से सबसे जो लेफ्ट में आपका होगा सबसे ज्यादा उसकी परमाणु त्रिज्याएं होगा, जैसे जैसे आप दाहिने तरफ बढ़ते जाएंगे इस तरह से घटते जाता है। इस तरह से आपका सोडियम का देखेंगे तो परमाणु त्रिज्याएं क्या होती है कि अधिकतम होती है, जबकि वही परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे की ओर मतलब चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके कार्य नकारात्मक बल द्वारा मतलब किया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे इसके अलावा में, तो जब कोई वस्तु विपरीत दिशा में स्थानांतरित होता है तो इसे नकारात्मक यानी कि निगेटिव कहा जाता है, जबकि वस्तु के दिशा में अगर होता कार्य तो इस तरह से आपको क्या हो जाता है कि आपको धनात्मक हो जाता है कार्य। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं कि ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है आपको। तो वस्तु में क्या होता है कि कंपन होने से ही आपको ध्वनि उत्पन्न होता है। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई भी मंत्री किस समय तक ले पद पे बना रह सकता है। तो याद रखिएगा किसी भी समय 6 महीना तक ले वो अपने पद पे बना रह सकता है। उसके पश्चात किसी एक सदस्य को वहां से दिवा करके वहां पे पुनः फिर से चुनाव होता है, उसके बाद में उनका सदस्यता मिल जाती है वहां से, अगर वो चुनाव जीतते हैं तब। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो आपको याद होगा कि वह सुचेता कृपलानी थी, जबकि देश के मतलब भारत की पहली अगर राज्यपाल पूछ देता आपको तो सरोजिनी नायडू हो जाता है, और यही प्रधानमंत्री तो आपको पता है कि इंदिरा गांधी। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ पर भी कुछ विचार करना है, सावधानी पूर्वक यहाँ पे देखना होगा। किसी राज्य में मुख्य सचिव उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये आपको क्या है कि सही है, क्योंकि यहाँ पे कथन में क्या है कि सही की ही पहचान करना है। राज्य में मुख्य सचिव नियत कार्यकाल होता है, तो याद रखिएगा जब मुख्य सचिव का होता है तो नियत कार्यकाल नहीं होता है, समय के अनुसार इनका बदली वगैरह भी होते रहता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो केवल इसका वन क्या है कि आपका सही है।
उच्च न्यायालय यानी कि आपको हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो राज्य के ही समेकित निधि से यानी कि राज्य के संचित निधि से इनको पेमेंट और भत्ते आपको मिलता है। लेकिन ये अलावा याद रखिएगा, अगर पेंशन की बात करेगा तो भारत के क्या होगा, मतलब भारत का समेकित निधि यानी कि राज्य मतलब देश का संचित निधि है, वहां से उनको पेंशन की व्यवस्था किया गया है। लेकिन वेतन और आपको भत्ता आपको राज्य के ही मतलब संचित निधि से इनको मिलता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हाई कोर्ट मतलब निम्नलिखित में से किस एक का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो आपको वह कोलकाता के अंतर्गत आ जाता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आपको पढ़ने की जरूरत है। चलिए तो 23 का यहाँ पे करते हैं। देखिए मतलब यहाँ से कथनों पे एक दूसरे का कारण देखना है। तो न्यायालय के मतलब आदेश को जानबूझकर अवज्ञा करना और उनका पालन न करना, न्यायिक व्यवहार के बारे में अनारत सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय के अवमानना का कोटि में आता है। तो ये आपका कथन का हो गया। आप कारण देखते हैं। न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक वाद को अवमानना पूर्वक व्यवहार में दंडित करने और दंडात्मक अधिकार दिए गए कारणोन्वित नहीं किया जा सकता है, बल्कि क्या किया जाता है, किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ए और दो, हालांकि ये भी क्या है, दोनों सही है, लेकिन ये क्या करता है, एक ही सही व्याख्या यह नहीं करता है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन यह व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह से 23 का आपका बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं कि देश के पहले क्या था कि लोकपाल कौन थे? याद रखें वह पिनाकी चंद्र घोष थे, यानी पीसी घोष के रूप में आता है। चलिए ऐसे प्रश्न 25 नंबर को क्या कहा जाता है, पहले जो आपको आसान हो पहले उसे आप मिला सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हल्दी घाटी, तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है। उसी तरह से दीफू दर्रा आपको कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और ये असीरगढ़, असीरगढ़ आपको कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। क्योंकि जानते हैं कि अकबर द्वारा सबसे अंतिम युद्ध मतलब आपको असीरगढ़ का ही युद्ध था। तो बस एक बच गया आपको तंगलांग मतलब यह ला यानी कि कहाँ पे आपको, तो यह आपको लद्दाख में। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मिलान इसका सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 26 नंबर का आता है, निम्नलिखित में से ठंडी जलधाराएं कौन सी है? तो याद रखें केनाडी जलधारा ये आपका ठंडी है, बेंगुला ये भी आपका ठंडी है, और दक्षिण अटलांटिक मतलब ये धारा ये भी आपका ठंडी है। जो एक फ्लोरिडा जलधारा ये आपका गर्म आपको देखने को मिलेगा, तो गर्म जलधारा। इस तरह से अगर आप इसमें ऑप्शन के हिसाब से ए ही आप चूज कर लीजिए कि 1 2 3 आपका सही है, जबकि ये चौथा नंबर ये आपका मिटा दीजिए इसको, यानी कि ये नंबर आपका सही है। थोड़ा सा यहाँ से टाइपिंग मिस्टेक इसमें से आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा त्रुटि है। चलिए भारतीय नदी तंत्रों में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आपको यही चीज याद रखना होगा कि गलत की पहचान करना, यानी कि 3 इसमें से तो श्योर आपका सही ही होगा। तो चलिए चेनाब नदी दो नदियों चंद्र और भागा के संगम से बनती है, तो ये आपका क्या होगा कि सही है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट बोकपुर नामक हिमानी से होता है। तिब्बत में इसे सिंगपी ख्वाब अर्थात शेर का मुंह कहा जाता है। तिब्बत नहीं बल्कि यह ये ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बल्कि सिंधु नदी के लिए संबंध में सही है। तो यही आपका क्या होगा कि गलत हो जाता है। इसके अलावा दो अन्य भी इसकी सही ही होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत हम लोग का बी नंबर पता चल गया है। तो कुछ यहाँ से भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी के गिरिपद में बेड़ीनाग के निकट मतलब झरने से होता है। जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद जिले में यह तीव्रता से दक्षिण की ओर मुड़ती है, जहाँ इसका सहायक नदी किशन गंगा इससे जुड़ती है, जहाँ से 171 किलोमीटर की दूरी भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। अंत पाकिस्तान में झांग के निकट में चेनाब से यह मिल जाती है। और ब्राह्मणी नदी जो है राउरकेला के निकट में दो नदियों शंख और कोयल के संगम से आपको बनती है। तो इस तरह से अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो दो अन्य भी आपको क्वेश्चंस क्या हो जाता है, आपका रिकॉल हो जाता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि क्यूपर बेल्ट आखिर है क्या? तो याद रखिएगा मतलब यह प्लूटो के कक्षा के निकट हिम और चट्टानों का बड़ा क्षेत्र है, जिसे मतलब यह पैथी प्लेनेस्टेरॉइड भी कहा जाता है। इस तरह से इसको क्यूपर बेल्ट, हालांकि यह ग्रह के बाहरी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो प्लूटो के बाहर वाला। बाकी मंगल और बृहस्पति के बीच में तो आप जानते करते हैं उसे क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे छोटे रहते जिन्हें एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है, लेकिन ये आपका यह क्यूपर बेल्ट है। चलिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग चढ़ते हैं 29 नंबर। यह पृथ्वी के स्थल मंडल के बड़े पैमाने पर गतियों का वर्णन करने के लिए प्लेट विवर्ती सिद्धांत जो कि है, जिसे प्लेट विवर्ती सिद्धांत जो कि हालांकि हैरी हेस के द्वारा यह दिया गया है, प्लेट विवर्ती सिद्धांत।
तो चलिए यहाँ पे प्रश्न की ओर सही मतलब कौन सा एक सही नहीं है, यानी कि इसमें से निश्चित तौर से 3 आपका सही ही होगा। तो चलिए अगला देखते हैं, प्लेट विवर्तकीय सिद्धांत महासागरीय स्थल मंडल अपेक्षाकृत मोटे महाद्वीप स्थल में पाई जाती है। बात सही है, स्थल मंडल मोटे होते हैं, थोड़ा सा जल का जो महाद्वीपीय होते हैं वह आपको पतला देखने को मिलेगा। पृथ्वी के स्थल मंडल की प्रबलता अंतर्निहित दुर्बलता मंडल अपेक्षा उच्च होने के कारण प्लेट विवर्तकीय गति करने में समर्थ है। तो ये भी आपका सही है। पृथ्वी का स्थल मंडल विवर्तकीय प्लेटों में खंडित है, तो ये भी आपको बहुत सारे खंड में आपको देखने को मिलता है, यानी कि 3 तो सही हो गया। अपसारी प्लेटें सीमा अनुदिश अपसर्ड प्लेटों को अनावरण के अंदर की ओर ले जाता है, अंदर नहीं बल्कि बाहर की ओर ले जाती है। तो इस तरह से आपका ये आपका चौथा नंबर आपका गलत हो जाता है। चलिए 30 नंबर आपको प्रश्न देखना है कि दिन और रात के अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भूमध्य रेखा के निकट अंततः न्यूनतम होती है और इससे दूर जाने पर अप्रमाणीयता बढ़ते जाती है। तो ये आपका क्या हो जाता है कि आपका सही है आंसर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितना % होती है, तो आपको 15% होती है। इन्हें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB कहा जाता है। 1975 में इसकी स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय आपको हैदराबाद में स्थित है। चलिए उपयोगिता से अभिपार्य है, क्या मतलब उपयोगिता के संबंध में अभिपार्य है, तो वो ये हम लोग देखेंगे। तो 32 का कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा प्रदत्त संतुष्टि ही आपका उपयोगिता से अभिपार्य है। चलिए 33 नंबर प्रश्न करता है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि स्फीति के साथ ही आपका होता है। 34 नंबर आपका प्रश्न करते हैं, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में देखना है। तो चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मतलब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय मार्गदर्शन एवं निवेश द्वारा अधीन कार्य करता है। गलत है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं बल्कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा यह चलता है। तो इस तरह से आपका ये वाला आपका गलत हो गया। चलिए NPSO किराना के लिए कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात मतलब विकास प्राधिकरण मतलब सचिवालय के रूप में कार्य करता है। तो ये आपका कथन क्या है कि आपका सही है। चलिए अगला इसमें देखते हैं तीसरा नंबर ऑप्शन, जो कि सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया। तो ये भी आपका सही है, यानी कि इसमें आप आंसर देखेंगे तो केवल 2 और 3 ही सही है, जिसमें से 1 आपका गलत था। चलिए कौन सी लागत स्थिर लागत आपको होता है, तो मशीनों पर होने वाला व्यय ही आपका स्थिर लागत है। 36 नंबर प्रश्न है, रामकुंचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है, तो आपको ग्रास नली से शुरू हो जाती है। बाकी भोजन का पूरी तरह से पाचन आपका छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में आपको पानी का ही आपका अवशोषण होता है। अगला प्रश्न 37 नंबर चलते हैं, कीट भक्षी पौधों के संदर्भ में यहाँ पर विचार करना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो अमरबेल नामक पौधे कीटों और बहुत छोटे जंतुओं को पकड़कर उनका भक्षण करते हैं। तो ये आपका गलत हो गया। अमरबेल एक लता की तरह होता है जो दूसरे पेड़ के ऊपर आ जाता है, यह नाइट्रोजन को लिए नहीं भक्षण करता है। चलिए कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन से प्राप्ति हेतु इन कीटों को पकड़ते हैं। बात सही है, क्योंकि इन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, उन्हें पकड़ लेते हैं और ताकि इससे क्या होता है कि वह सुगंधित वगैरह होता है, कुछ छोड़ते हैं और कुछ रंगीन भी होते हैं, जिससे वह मतलब कुछ दिन सड़ने करने के पश्चात उसमें से नाइट्रोजन इनको प्राप्त हो जाती है। नेप्थीज और ड्रोसेरा आदि प्रमुख कीट भक्षी पौधे हैं। तो ये भी आपका सही है। इस तरह से आपका ऑप्शन केवल 2 और 3 ही आपका सही है। चिकनी अंतरव्य जालिका जो कि अनुपूरक कार्य में से एक कार्य है, क्या इसका कार्य होता है, तो आपका लिपिड संश्लेषण करना, यानी कि आपका वसा का इसमें संश्लेषण करता है। ये आपका सही है। DNA का मतलब द्विहेलिक्स मॉडल प्रारूप को पहली बार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो याद रखना होगा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो वाटसन और क्रिक के द्वारा किया हुआ था। 40 नंबर प्रश्न है कि रूमीमेट्स अथा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में कथन में से कौन सा एक सही है। तो रूमीमेट्स में अमाशय 4 भागों में बटा हुआ रहता है। तो ये आपका सही है। हालांकि मनुष्य की बात कर देखेंगे तो अमाशय आपको कितना 3 भागों में देखने को मिलेगा, लेकिन जानवरों का 4 भाग का बना हुआ रहता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है। तो ये भी आपका सही है। बाद में जंतु इन्हें छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा इसे चबाता है, इसे रुमंथन जुगाली करना कहते हैं। तो ये भी आपका सही है। तो इस तरह से आपका 40 का देखेंगे तो 1 2 3 यानी कि तीनों ऑप्शंस आपके सही हो जाते हैं।
इस तरह से आपको यहाँ पे आपको जीके समाप्त हो जाता है और अब इसमें से आपको 10 करंट अफेयर भी है। अब चलिए देखते हैं भारत में पहले मतलब भारत टेक्स 24 का उद्घाटन आपको कहाँ पे किया गया है। तो ये आपको कहाँ पे, नई दिल्ली में किया गया। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है, तो होमोसेप एटम इसके नाम से जाना जाता है। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्रिमंडल सम्मेलन आपको कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये आपको अबू धाबी में शुरू हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला आपको रखी गई है, तो आपको याद रखना होगा यह आपको सिक्किम में आपको किया गया है। चलिए आपको 45 नंबर प्रश्न, किनका निधन हुआ, पंकज उदास का संबंध किससे है, तो ये बहुत पुराने क्या थे, आपको गायक थे, यह मतलब गायक थे। इंडोनेशियाई उपग्रह मेरा पुती जो कि 2 है, मतलब किसने इसको लॉन्च किया है, तो स्पेस एक्स है जो कि एलन मास्क की ही कंपनी है और टेस्ला भी उन्हीं का है। चलिए विश्व बैंक के GIF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है, तो इस तरह से आपको गीता बत्रा आपको बनी हुई है। गुलमर्ग में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 24 में टॉप पर कौन रहा है, तो याद रखिएगा आपको इंडियन आर्मी रही है। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत में हाल ही में विश्व NGO दिवस आपको 24 कब मनाया गया है, तो याद रखिएगा वो आपको 27 फरवरी को मनाया गया। और दुनिया के सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र मोदी साहब ने किए हुए थे। इस तरह से हमारा आज का ये सेट कंप्लीट होता है। अगर आप मेरे चैनल्स पे तो नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में जरूर इसे शेयर करिए और अगला वीडियो के लिए मेरे प्ले लिस्ट में भी ऐसे ही बने रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में। जय हिंद।